हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर क्लास 7th मैथमेटिक्स वर्कशीट 18. Date is 26 November 2020 and topic is exponents and powers. तो क्लास 6 में हम इसके बारे में काफ़ी कुछ सीख चुके हैं. एक बार उसे रिकॉल करें. 8 को हम जब प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं तो कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2. इट मीन्स 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है हमारा? 3 टाइम्स. इट मीन्स 2 रेज टू द पावर 3. 81 के प्राइम फैक्टर्स बनाए यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 4 टाइम्स. तो 3 रेज टू द पावर 4. सिमिलरली 64 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 6 एंड 125 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 3. तो यानी जो नंबर हमारा मल्टीप्लिकेशन में जितनी बार रिपीट हो रहा होता है वो उतनी बार में ही पावर में उतना नंबर हम लिख देते हैं. तो जब भी हम कोई भी नंबर पावर या एक्सपोनेंट और पावर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो जो हमारा नंबर जैसे 5 पावर 3 है तो ये जो नंबर रिपीट हो रहा है, बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम कहते हैं बेस, क्योंकि ये बेस में है. और जितनी बार ये मल्टीप्लाई होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स जिसमें ये मल्टीप्लाई हो रहा है वो होती है हमारी पावर. सिमिलरली 2 पावर 6, तो यहाँ बेस क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए. शाबाश, बेस हो गया हमारा 2 एंड पावर इज 6, क्योंकि 2 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. और ये बेस एंड पावर कैन बी नेगेटिव इंटीजर. ऐसा नहीं कि ये पॉजिटिव ही होंगे, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं. अब कुछ प्रॉपर्टीज देखें. एनी पावर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1. 1 की पावर चाहे कुछ भी हो जाए, 100,000 लैक्स, आंसर हमेशा 1 ही आएगा. -1 रेज टू एनी ऑड पावर इज -1. अब -1 की पावर अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर मीन्स 1 3 5 7 9, इस तरह के नंबर हैं तो हमारा जो आंसर होगा, जैसे हमने 3 ले लिया तो हमारा आंसर -1 ही आएगा. यानी माइनस जो साइन है वो फाइनल आंसर में होगा. क्यों होगा ये देखो. -1 पावर 5 मीन्स माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन इस माइनस का पेयर नहीं बना तो ये माइनस हमारे फाइनल आंसर में आ गया. सिमिलरली -1 रेज टू एनी इवन पावर इज 1. और अगर ये पावर इवन हो, इट मीन्स 2 4 6 8 10, अगर इवन पावर्स हैं तो आंसर जो आएगा होगा तो 1 ही, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 आता है. लेकिन उसके आंसर में पॉजिटिव साइन होगा, वो प्लस का होगा. रीज़न? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पर पेयरिंग कंप्लीट हो रही है. कोई भी माइनस का साइन जो है वो अकेला नहीं बचा, तो आंसर भी हमारा प्लस का हो जाएगा. तो ये हो गया हमारा ऑड पावर्स और इवन पावर्स के लिए. अब नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट फॉर्म और एक्सपोनेंट फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 2 एंड 3 रेज टू द पावर 2, इनमें क्या डिफरेंस है? 3 इंटू 2 से हमें पता है 3 2 ज़ा 6. 3 रेज टू द पावर 2 का मतलब है कि 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 टाइम्स. 3 इंटू 3 दैट इज 9. अब 2 रेज टू द पावर 3 हो हमारे पास और 2 इंटू 3, तो इट मीन्स 2 इंटू 3 तो 6, हमें पता है. 2 रेज टू द पावर 3 मीन्स 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 2 3. तो पावर का मतलब है वो नंबर जिसकी वो पावर है वो उतनी ही बार मल्टीप्लाई होगा. तो यहाँ आंसर आ जाएगा 8. क्लियर? अब करते हैं एक एक्टिविटी. लेट्स डू. टेक 4 रेक्टेंगुलर शीट्स ऑफ इक्वल साइज. 1 रेक्टेंगुलर शीट रिप्रेजेंट बेस 2. द नंबर ऑफ टाइम्स द शीट इज फोल्डेड रिप्रेजेंट्स इट्स पावर. अब हमारा जो हमने एक रेक्टेंगुलर शीट ली, इसे हम कह रहे हैं कि ये बेस 2 के इक्वल है. सबसे पहले हम उसमें कोई फोल्ड नहीं कर रहे, यानी पावर है 0, क्योंकि फोल्ड का मतलब है पावर. तो हमारे पास सिंगल शीट है, उसमें कोई और पीस नज़र नहीं आ रहा, तो इट इज़ इक्वल टू 1. अब हमने इसमें 1 फोल्ड किया, इसे बीच में से हमने मोड़ दिया, यानी हमारा 2 बेस तो है ही, उसमें 1 फोल्ड कर दिया तो आंसर आ गया 2, यानी 2 पीसेस दिख रहे हैं हमें यहाँ पर. अब हमने 2 फोल्ड्स कर दिए, उसे दोबारा से फोल्ड किया और खोला तो हमें कितने पीस मिल रहे हैं? 1 2 3 4, यानी 2 बेस है और 2 फोल्ड्स किए तो 2 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4. सिमिलरली जब हमने इसे 3 टाइम्स फोल्ड किया तो हमें 8 पार्ट्स मिले, यानी 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8.
अब है हमारे पास एक ये टेबल जिसे हमें फिल करना है। तो ये है नंबर, बेस, पावर, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड वैल्यू। 4 पावर 3 यानी 4 रेज टू द पावर 3, बेस इसमें 4 है, पावर 3 और एक्सपेंडेड फॉर्म यानी 4 रेज टू द पावर 3 मीन्स 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 से नहीं 3 टाइम्स, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, ये आ गया आंसर। अब है 9 रेज टू द पावर 3 यानी 9 हो गया बेस, पावर 3, एक्सपेंडेड फॉर्म 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 9 ज़ा 81 और 81 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आंसर आ गया। अब है -1 रेज टू द पावर 4, तो बेस होगा -1, वो अपने साइन के साथ आएगा -1, पावर हो गई 4, एक्सपेंडेड फॉर्म -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, और पावर क्या है, इवन नंबर है तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव, और वो भी 1। -3 रेज टू द पावर 2, तो बेस -3, पावर 2, और कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है -3 को, 2 टाइम्स, यानी -3 इंटू -3। अब पावर है हमारी इवन नंबर यानी प्लस का साइन, और 3 3 ज़ा 9, हो गया सॉल्व। अब देखिए आगे क्या है, आगे है प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी हमें अब प्रैक्टिस करनी है। और कौन से क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है यानी बेस एंड पावर में। अब सबसे पहले 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, और कितने टाइम्स, 1 2 3 4, यानी पावर हो गई 4, आगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब यहाँ पर 2 भी रिपीट हो रहा है और a भी, यानी 2 रिपीट हो रहा है कितने टाइम्स, 1 2, तो 2 रेज टू द पावर 2 इंटू a भी 2 टाइम्स, यानी a रेज टू द पावर 2, और इसे हम 2a रेज टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं, यानी होल पावर 2। अब है 512, पर 512 की तो फैक्टर्स नहीं दिए, नो प्रॉब्लम, फैक्टर्स हम बना लेंगे। तो कैसे करेंगे, हम बनाएंगे इसके प्राइम फैक्टर्स, यानी 512 अब इसके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। तो सबसे पहले 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, ये 4, फिर 3 2, ये आ गया 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, और ये आ गया 1। अब काउंट करें कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई किया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट मीन्स 512 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 9। सिमिलरली 343, यानी इसके भी प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। अब ये डिवाइड होगा हमारा 7 से, तो 7 4 ज़ा 28, 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49, और 7 1 ज़ा 7, यानी 7 कितने टाइम्स रिपीट हुआ, 1 2 3, तो 7 रेज टू द पावर 3, आ गई आंसर। अब नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से हमें बताना है कौन बड़ा है, 4 रेज टू द पावर 3 और 3 रेज टू द पावर 4। तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म के थ्रू। तो 4 रेज टू द पावर 3 मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 64, एंड 3 रेज टू द पावर 4 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, and it is equal to 81. Which one is greater, 81 or 64? It is 81, and which is equal to 3 raised to the power 4. So 3 raised to the power 4 is greater than 4 raised to the power 3. Next is 5 raised to the power 3 or 3 raised to the power 5. So 5 into 5 into 5 is equal to 125, और 3 रेज टू द पावर 5 मीन्स 3 को हमें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो इट मीन्स यहाँ हमारे पास क्या मिल गया हमें, 243। क्लियर, कौन बड़ा है हमारा, 3 रेज टू द पावर 5, तो ये हमने चोंच यहाँ खोल दी, हो गया सॉल्व। अब क्या है आगे, सिंप्लीफाई, यानी वैल्यू निकालनी है हमें इनकी। तो 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 5, तो किसके इक्वल हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 5 भी है हमारे पास, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, आ गई वैल्यू।
0 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 हो जाता है। तो आंसर आ गया 0। -3 इंटू -2 रेज टू द पावर 3, इट इज इक्वल टू -3 इंटू अब -2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आएगा? 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 2 ज़ा 24। और साइन क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 24। हो गया सॉल्व। और क्या दिया हुआ है हमें? और दिया है ट्राई दीज, यानी ये क्वेश्चंस भी हमें सॉल्व करने हैं। 2 रेज टू द पावर 0, तो हमने जो एक्टिविटी की थी पेपर फोल्डिंग में, जब हमने पेपर को फोल्ड नहीं किया था तो हमारे पास कितने पीस थे? 1, यानी 2 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। और किसी भी नंबर की, किसी भी इंटीजर की पावर अगर 0 है वो हमेशा 1 के इक्वल होती है, चाहे वो बहुत बड़ा नंबर क्यों ना। हमने 1099 लिया, उसकी पावर 0 लगा दी, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1। चाहे छोटा नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, पावर 0 होते ही वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है। नेक्स्ट 72 एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 72 को अब प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट फॉर्मेट में हमें दिखाना है, तो 72 के पहले फैक्टर्स बना लेते हैं। ये रहा हमारा 72, अब इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, ये आ गया 18, देन 9, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 2 हमारे पास 1 2 3 टाइम्स रिपीट हुआ, तो 2 पावर 3 इंटू 3 2 टाइम्स 3 रेज टू द पावर 2। हो गया सॉल्व। आर दे ऑल सेम? ए क्यूब बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी क्यूब ए स्क्वायर। तो पावर्स देखते हैं, यहाँ ए की पावर ए क्यूब है, ये स्क्वायर है, और यहाँ भी ए स्क्वायर है। ये बी स्क्वायर है, ये बी क्यूब है, और ये भी बी क्यूब है। इट मीन्स ये दो टर्म्स जो हैं अलजेब्रिक टर्म्स हमारी, ये सिमिलर है, ये टर्म हमारी सिमिलर नहीं है। तो हो गया ये भी सॉल्व। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।